Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Priyanka. So this is the third part of the video. पहले फर्स्ट में हमने प्रेजेंट टेंस के बारे में बात किया, सेकंड में हमने पास्ट टेंस के बारे में, और अब हम इसमें बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस मतलब कि कोई भी एक्शन जो है फ्यूचर में होने वाला है, आपकी प्रेडिक्शन होगी, प्रॉमिसेस हो गए, इस तरह के एक्शंस के लिए हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि सिंपल, सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें आप सब्जेक्ट के बाद विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कब होता है? जब फ्यूचर एक्शंस होते हैं, प्रिडिक्शन होते हैं या प्रोमिसेस होते हैं। एग्जाम्पल है आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो गया, फ्यूचर टेंस है इसलिए आप विल यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई आपकी गो। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, उसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। अब इसमें कंटिन्यू है तो कोई भी एक्टिविटी जो है फ्यूचर में कंटिन्यू होगी एक स्पेसिफिक टाइम तक। ठीक है, उसको हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस कहते हैं। अब इसमें कब इसका यूज़ कब होता है? जब एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में किसी स्पेसिफिक टाइम पर कोई एक्शन होगा ना, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? अब इसमें आपका सब्जेक्ट होगा शी। ठीक है, विल बी होगा। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यू में आपका विल बी आएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वेटिंग। ठीक है, वेट का वेटिंग हो जाएगा। फ्यूचर में एक स्पेसिफिक टाइम तक वो आपका वेट करेगी। कब करेगी? फॉर यू एट 5 PM। कब वेट करेगी? शी विल बी वेटिंग फॉर यू एट 5 PM। वो शाम को 5 बजे आपका इंतज़ार करेगी। ये हो गया सिंपल फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। ठीक है, अब आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसमें जो एक्शन होता है कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? फॉर्मूला सब्जेक्ट के बाद विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। जब भी हम बात करते हैं कोई एक्शन जो है ना कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ हो, चाहे पास्ट में कंप्लीटेड हो, या फिर आपका फ्यूचर में कंप्लीट होने वाला हो एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम से पहले, या तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है आई विल हैव फिनिश दिस बुक बाय टुमारो, मतलब कि मैं कल तक ये बुक फिनिश कर लूँगा। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि एग्जांपल है ही विल हैव कंप्लीटेड हिज कोर्स बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसमें क्या होगा? वह अगले महीने तक अपना कोई कोर्स कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब फ्यूचर में कंप्लीट होगा। मतलब कि इसमें आप कोई फ्यूचर का टाइम बताते हैं कि बाय दिस टाइम ये काम हो चुका होगा। ठीक है, बाय दिस टाइम ये काम हो चुका होगा, बाय नेक्स्ट मंथ। ठीक है, बाय इवनिंग, बाय टुमारो। तो इसमें आप फ्यूचर में एक टाइम प्रिडिक्शन करते हैं बेसिकली कि इस समय तक वो काम हो चुका होगा, या हो सकता है आप ये कहें कि काम नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स रेनिंग और आपको लगता है कि शाम तक बारिश नहीं रुकेगी। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? तब भी आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करोगे। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तब भी आप यूज़ करोगे, और आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे इट विल नॉट हैव स्टॉप रेनिंग बाय इवनिंग। ठीक है, मतलब कि अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट आपको फ्यूचर के लिए देनी है कि ये काम तब मतलब कि शाम तक नहीं होगा या कल तक नहीं होगा, तो आप विल हैव के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो विल नॉट हैव मतलब करेक्ट स्टेटमेंट ग्रामेटिकली ये होगी कि इट विल नॉट हैव स्टॉप्ड रेनिंग बाय इवनिंग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। मतलब कि बेसिकली इसमें आप फ्यूचर का कोई टाइम बताते हैं कि इस टाइम तक वो काम हो चुका होगा कि नहीं हुआ होगा, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। अब आता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि मतलब इसका यूज़ कब होता है? इसका यूज़ तब होता है कि आपकी फ्यूचर में कोई एक्टिविटी है जो फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो विल हैव
परफेक्ट की तरह विल हैव आएगा इसमें। अब ये कुछ टाइम तक कंटिन्यू होगी तो बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है, और सिंस फॉर आप यूज़ करेंगे जब भी परफेक्ट कंटिन्यू होगा, चाहे वो आपका फ्यूचर हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट हो या आपका पास्ट हो, उसमें आईएनजी और सिंस फॉर आपको यूज़ करना है। ठीक है, बीन भी होगा, अगर प्रेजेंट है तो हैज़ हैव बीन होगा, पास्ट है तो हैड बीन होगा, और फ्यूचर है तो विल हैव बीन होगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है कि बाय नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, एक नेक्स्ट मंथ तक ना उसको 10 साल हो जाएंगे कंटिन्यू पढ़ाते हुए। ठीक है, तो ये एक फ्यूचर की स्टेटमेंट है। जैसे कि मैं कहूँगी मतलब कि फ्यूचर में एक पॉइंट तक वो कंटिन्यू होएगा। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आप बात बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँगी कि आई विल हैव बीन ईटिंग फॉर आवर्स। ठीक है, सॉरी फॉर 1 आवर। ठीक है, आई विल हैव बीन ईटिंग मतलब मैं 1 घंटे तक खा रहा हूँगा, इस तरह की स्टेटमेंट होती है ना, तो आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू बोलते हैं। मतलब कि आपकी जो भी एक्शन है ना वो आपका कंटिन्यू होगा फ्यूचर के एक टाइम तक। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है, अगर आप थोड़ा मतलब इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय।